हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम समाज शास्त्र के अंतर्गत वन लाइनर पढ़ रहे थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। समाज शास्त्र एक ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो अग्र भाग में रखती है। किसे अग्र भाग में रखती है? सामाजिक अंतःक्रिया को। प्रतीकात्मक अंतःक्रियाबोध शब्द का चित्रण किया है। किसने किया है? हर्बर्ट ब्लूमर ने किया है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबंध है ब्लूमर संबंध है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इसका प्रतिपादन किसने किया? C.H. कूले ने किया। नरजाति पद्धति की विषय वस्तु क्या है? अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसका अर्थ संप्रेषित व अंतः संप्रेषित होते हैं। इसे नृजाति पद्धति की यह विषय वस्तु है। क्या है? अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित होते हैं और अंतः संप्रेषित होते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड भी इससे संबंधित हैं। किससे? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से। अब आते हैं हम सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न को पढ़ेंगे, जिसमें अर्थ होता है, चरण होता है, शोध का अर्थ, प्रकार, आगमन निगमन, तथ्य, संबोध, सिद्धांत, प्रकल्पना, समाकलन की पद्धति, तकनीकी, डाटा, प्रलेख और उद्देश्य और केस स्टडी। प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? नियंत्रित समूह कहते हैं। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में प्रयोग किसने किया था? मिलनोवस्की ने किया था। सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच में विभेद किसने किया? W. डिथले ने किया। किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में प्रकृति और समाज के बीच में विभेद किया? W. डिथले ने किया। प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरता है, ये क्या कहलाता है? साक्षात्कार अनुसूची कहलाता है। निदर्शन का वह प्रकार जिसके समग्र की इकाई के चुने जाने के समान अवसर प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दैव निदर्शन कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग। परिकल्पना का स्रोत है सामान्य संस्कृति होती है, समरूपता होती है, वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। एक अच्छे परिदृश्य या सैंपल की अति आवश्यक विशेषता क्या है? प्रतिनिधिकता, यानी कि सबको समान अवसर मिलता है चुने जाने का एक अच्छे परिदृश्य में। मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, अंतर वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीतों में, कविताओं में, भाषणों में इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंतर वस्तु विश्लेषण कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऐसे अध्ययन को अंतर वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। आगे देखिए, किर्क तथा मिलर कौन है? किर्क तथा मिलर के अनुसार विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है। क्या नहीं? द्वंद्वात्मक दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन। सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले 1924 में प्रयोग किया था। लिंडमैन ने किया था। वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण, कितने? 4 चरण का उल्लेख किसने किया? लुंडबर्ग ने किया। देखिए, लिंडमैन है यहाँ। सहभागी अवलोकन का सबसे पहले 1924 में प्रयोग लिंडमैन ने किया था, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के जो 4 चरण हैं वो लुंडबर्ग ने बताए हैं। तथ्य संकलन की प्राथमिक स्रोत क्या है? उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की विशेषता है यह प्रतिनिधि होगा। वैज्ञानिक विधि की विशिष्ट लक्षण नहीं है सहज बोध अवलोकन। सदस्यता स्रोत है किसका? उपकल्पना का। अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। अनुसंधान यंत्रों का चयन। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया। सिंपल क्या कहते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर ये प्रक्रिया क्या है? निगमन के रूप में ये जानी जाती है। आगे देखते हैं। सूची का प्रकार नहीं है संरचित अनुसूची। पीवी यंग ने
प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किए हुए क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। सैल्टिज जोहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के दो प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की। इसमें से पहला उद्देश्य बौद्धिक होता है, पहला क्या होता है, बौद्धिक होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, व्यवहारिक होता है। साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जाता है, व्यक्तिगत और सामूहिक साक्षात्कार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार। एक पद्धति जो क्रिया के उसकी सामान्य और स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है क्या कहलाता है, सहभागी अवलोकन कहलाता है। अंतर वस्तु विश्लेषण का प्रकार क्या है, मद प्रसंग और संरचना विश्लेषण। प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, प्रश्नावली है। सामाजिक खोज की वह विधि जो सामूहिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि कहा जाता है, कि उसमें सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, बहुत ही सूक्ष्म। एक जो हमारा टॉपिक होता है उसको बहुत ही अच्छे से अध्ययन, एक एक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षित उत्तरदाता के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रश्नावली। क्यों, क्योंकि शिक्षित होंगे तो वो प्रश्नावली को पुनः भर के भेज देंगे। शोधकर्ता वस्तुनिष्ठ होकर प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, शोधकर्ता वस्तुनिष्ठ होकर कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकेगा। मतलब व्यक्तिनिष्ठता नहीं, अपनी राय नहीं होगी, तटस्थ मूल्यांकन होगा उसका। एक प्रारंभिक सामान्यीकरण क्या होता है, उपकल्पना क्या है, एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है। एक शोध प्ररचना नहीं है, क्या है, परिकल्पनात्मक नहीं होती है एक शोध प्ररचना। आंकड़ों संग्रहण की विधि में प्रयोग नहीं किया जाता है, सारणियन को प्रयोग नहीं किया जाता है आंकड़े संग्रहण में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है परिकल्पनाओं का निर्माण। सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य है अंकगणितीय माध्य। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया था, ये आगे आपने पढ़ा भी था, किसने किया था, मिलिनोवस्की ने किया था अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन मिलिनोवस्की। परिकल्पना का शोध क्या है, सामान्य संस्कृति समरूपता और वैज्ञानिक सिद्धांत। विज्ञान की विशेषता नहीं है, प्रयोजनवाद विज्ञान की विशेषता नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता नहीं है, मूल्य निर्णयन नहीं है। अनुसंधान के चरणों का सही अनुक्रम क्या है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चरण क्या होता है, समस्या निरूपण। दूसरा होता है साहित्य की समीक्षा, पहला है समस्या, दूसरा है साहित्य समीक्षा, तीसरा है नमूना अभिकल्पना और चौथा है परिकल्पना का परीक्षण। फिर उसके बाद होता है आंकड़ों का विश्लेषण या आंकड़ा विश्लेषण होता है ये आपका। फिर एक अनुसंधान डिजाइन नहीं है, परिचालन डिजाइन। परंपरागत रूप से प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन का एक प्रकार नहीं है, केवल डिजाइन से पहले दो चरों के बीच में संबंध का एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है, परिकल्पना कहा जाता है। एक शून्य परिकल्पना बतलाती है कि दो चर क्या है, असंगत हैं। असत्यकरण की वकालत किसने की थी, कार्ल प्रॉपर ने की थी। एक तथ्य का वर्गीकरण करने में सहायता करती है अवधारणा। अब आते हैं आगे। एक शून्य परिकल्पना बताती है, क्या बताती है, दो चर असंगत हैं। असत्यकरण की वकालत कार्ल प्रॉपर ने। एक तथ्य का वर्गीकरण करने में सहायता करती है अवधारणा। सूचना समाजों की अवधारणा का विश्लेषण किया, किसने किया, ये किया आपको एम कॉस्टेल्स ने किया। नल से संबंधित है परिकल्पना। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किससे प्रारंभ होती है, अवधारणा से प्रारंभ होती है सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या होता है, पहला है उपकल्पना, फिर पूर्व अध्ययन, अवलोकन, तथ्य विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन। ये जो होते हैं एक सामाजिक अनुसंधान की सही क्रम है। कौन कौन से, पहले उपकल्पना होगी, पूर्व अध्ययन किया जाएगा, अवलोकन, तथ्य विश्लेषण, प्रतिवेदन। उपकल्पना, पूर्व अध्ययन, अवलोकन, तथ्य विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन। कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध क्या है, प्रयोगात्मक। कारण संबंध का, कारण और प्रभाव का, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में कौन बताएगा, प्रयोगात्मक अनुसंधान बताता है।
वह प्रमाप जिसमें वास्तविक शून्य उद्गम होता है अनुपात प्रमाप कहलाता है। सामाजिक दूरी का पैमाना प्रस्तुत किया, बोगार्डस ने प्रस्तुत किया। प्रश्नों की एक स्त्री सूची के आधार पर आधारित साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? संरचित साक्षात्कार कहा जाता है। आंकड़ों के संग्रहण की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, सारणी इनको नहीं किया जाता है। प्रश्नों की वह सूची जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों का उत्तर भरता है साक्षात्कार अनुसूचित कहलाता है। तथ्य संकलन की वह पद्धति जिसको सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति निर्देशन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान अवसर होता है। क्या होता है? दैव दर्शन होता है। व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? सामान्यीकरण पर पहुंचना। व्यक्तिक या एकल अध्ययन का उद्देश्य है अधिकतम संभव संबंधों को खोज निकालना। वह अनुसंधान आगे विकल्प जिसमें उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान विकल्प में क्या होता है? उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में। अब आते हैं आगे, देखिए क्या है आगमन और निगमन तर्क क्या है? ज्ञान प्राप्ति करने की पद्धति है। शोध पद्धति के रूप में RRA या त्वरित ग्राम मूल्यांकन का विकास हुआ 1970 के दशक में हुआ। तथ्यों व सिद्धांतों के बीच एक कड़ी माना गया है, उपकल्पना को माना गया है। सामाजिक अनुसंधान की गणना पद्धति क्या है? प्रश्नावली है। बेरेलसन पद्धति 1954 का प्रयोग अंतर्वस्तु विश्लेषण में हुआ। डेटा का एक द्वितीयक स्रोत क्या है? सरकारी रिपोर्ट है। पीएच मान के अनुसार वास्तव में एक खुफिया होता है, सहभागी अवलोकनकर्ता होता है। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है, रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है, निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान। आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है, प्रणाली नहीं है। वैज्ञानिक अवलोकन का अर्थ वस्तुओं को देखना है उद्देश्य के साथ। वह पद्धति जिसमें प्रश्नों का उत्तर स्वयं उत्तरदाता द्वारा लिखा जाता है कहलाती है प्रश्नावली कहलाती है। एक सामाजिक इकाई के रूप में संपूर्ण अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाता है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को। अनुसंधान का सही चरण क्या है? अनुसंधान है, विकल्प है, तथ्यों का संकलन है, तथ्यों का संसाधन है, विश्लेषण और निर्वचन। क्या है? अनुसंधान, विकल्प, तथ्य संकलन, संसाधन और तथ्य विश्लेषण, निर्वचन। अनुसंधान ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्या है? पहला क्या हुआ आपका कि अनुसंधान अभिकल्प हुआ। पहला क्या हुआ? अनुसंधान अभिकल्प हुआ। दूसरा है तथ्य संकलन, फिर क्या है? तथ्यों का संसाधन, फिर तथ्य विश्लेषण और फिर निर्वचन। ठीक है। अब आते हैं एक शून्य परिकल्पना होती है, अंतर नहीं है कि परिकल्पना। परिवर्तों के बीच संबंधों की जांच करने वाले कथन को क्या कहा जाता है? प्रकल्पना कहा जाता है। उस काल्पनिक प्रस्तावना को उपकल्पना कहा जा सकता है जिनके अनुसंधानकर्ता द्वारा जांच अभी शेष है, मतलब उसकी जांच की जाने बाकी है, उसे हम क्या कहते हैं? उपकल्पना कहते हैं। यानी कि प्रशिक्षित आंखों द्वारा घटनाओं और स्वरूपों और प्रक्रियाओं को देखने की ढंग क्या है? परिप्रेक्ष्य है। वैज्ञानिक अभिमुखन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? विषय परकता नहीं है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक आधार नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है। जिस प्रकार के निदर्शन में प्रत्येक इकाई के चयन होने के बराबर अवसर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे यथार्थिक निदर्शन कहते हैं। क्या है? इस प्रकार के प्रश्न अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, वर्णनात्मक में प्रयोग किया जाता है। एक आंकड़ा जो संकलन की विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? इन्वेंट्री अभिलेख प्रबंधन। सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? उपकल्पना का निर्माण सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण है। सबसे पहले समाजशास्त्री शोध की तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, इमाइल दुर्खैम ने किया। गुणात्मक आंकड़े होते हैं शाब्दिक और अवलोकित। स्वतंत्र चर पर परतंत्र चर के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन है प्रयोगात्मक शोध का। प्रश्नवाहन में व्याख्यात्मक अनुसंधान प्रारूप जुड़ा होता है। कोई वस्तु क्या है? एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, नैतिकता इसकी विशेषता नहीं है। एक शोध स्वरूप है अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और निदानात्मक। आगे देखिए सूची मिलान करना है। देखिए
ये है अन्वेषणात्मक कैसे है का अध्ययन करता है, अन्वेषणात्मक कैसे है, प्रयोगात्मक है इसका उपचार कैसे किया जाए, विवरणात्मक तो क्या है उसको एक्सप्लेन किया है, निदानात्मक ऐसा क्यों है इसकी व्याख्या, निदानात्मक अन्वेषणात्मक क्या है, कैसे है उसमें वो अन्वेषण में करेंगे कैसे है, कोई चीज़ है तो वो कैसे है, ये अन्वेषणात्मक हो गया। प्रयोगात्मक में इसका उपचार कहते हैं, प्रयोगात्मक तभी करेंगे कि कोई कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करी जाती है, तो उपचार कैसे किया जाए। विवरणात्मक की क्या है ना, और निदानात्मक में ऐसा क्यों है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किसने किया था, चार्ल्स बूथ ने किया था सबसे पहले। आवृत्तियों को मापने के सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास बोगार्डस ने किया था। सामाजिक दूरी किसने, बोगार्डस। अब सोशियोमेट्री की विधि का प्रयोग जीएल मोरेनो ने किया था। सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली ही सहायता प्रदान करती है, कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। प्रत्यार्थी शब्द का उपयोग करते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान में करते हैं। लेविन ने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणा नहीं है, विभेदीकरण नहीं है, एक भली भांति संयोजित व्यक्ति का गुण नहीं है, आलोचनात्मक दोष निकालने की प्रकृति होना। आगे देखिए, शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे एक का महत्वपूर्ण क्या है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण। जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सहायता नहीं है अनुसंधान कार्य में। सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या होता है देखिए, विषय निर्धारण, प्रकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण। क्या है, विषय निर्धारण, प्रकल्पना निर्माण, तथ्य संकलन और तथ्य विश्लेषण। वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में निदर्शन की उपयुक्त विधि क्या कहलाएगी, गैर संभावना निदर्शन कहलाएगी। ऐसे में निदर्शन। आगे देखिए, वह प्रकल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है लेकिन अनुसंधान परिकल्पना की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, उसका नाम क्या होता है, शून्य परिकल्पना होता है। साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कार के दौरान प्रयोग में लाई जाती है, साक्षात्कार अधिकारी द्वारा। एक अच्छे प्रदर्शन के निर्णायक स्रोत की विशेषता क्या है, प्रतिनिधित्वपूर्ण केंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट के मार्टन ने। निर्देशन पद्धति में बिल्कुल विपरीत मानी जाती है जनगणना पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं है। अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं कहलाते हैं अन्वेषणात्मक अध्ययन कहलाते हैं। उपकल्पना से संबंधित सही तथ्य क्या है, शोध समस्या का संभावित उत्तर। लुंडबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान सिस्टम विधि क्या है, साक्षात्कार है। वह अवधारणा जो इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों के अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो जाता है, क्या होता है, अनुक्रमणिकता कहलाता है। प्रकाशित पाठ में एक लेख, पुस्तक, समाचार, जर्नल इत्यादि से हो उसका मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण करने को कहा जाता है विषय वस्तु विश्लेषण विधि। शोध के उद्देश्य से केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समझशास्त्री सामग्री, यह कथन कितना, थॉमस और जेनेकी, ठीक है। उद्देश्य, शोध के उद्देश्यों में केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है, थॉमस और जेनेकी ने कहा था। उत्तर प्राप्त न होना मुख्य समस्या क्या है, प्रश्नावली पद्धति की एक मुख्य समस्या है कि इसमें उत्तर दाता अगर जो इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको उत्तर नहीं मिल पाएंगे, है ना। उत्तर प्राप्त न होना मुख्य समस्या है, क्या है, प्रश्नावली की होती है मुख्य समस्या, उत्तर प्राप्त न होना। आगे देखिए, परिवार की आय और उच्च सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त अंकों के संबंध को समझने के लिए एक शोधकर्ता को एफिशिएंट ऑफ कोलरेशन लगाता है जिसका मूल्य 1.0 है। इसका अर्थ क्या है कि आय और स्कूल निदर्शन के बीच में गहरा संबंध है। सुझावात्मक प्रश्न क्या कहलाता है, क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए। प्रश्नावली के लिए सही है, कम खर्चीली होती है।
साक्षात्कारता के लिए साक्षात्कार को निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती। इस प्रकार की साक्षात्कार को क्या कहते हैं? असंरचित साक्षात्कार। समय सीमा जब होगी तो वो संरचित साक्षात्कार कहलाएगा। केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में एक समान होता है समान अनुभव। एक प्रश्नावली अनुसूची का जो विषय वस्तु की विशिष्ट पहलुओं के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रश्न कहा जाता है। अवलोकन के तथ्यों का संकलन का मुख्य साधन क्या है? अवलोकन में आंखों पर बल दिया जाता है, नेत्रों पर। सहभागी अवलोकन के लिए सही कथन क्या है? अवलोकनकर्ता की स्वयं की भागीदारी। एक परिकल्पना की आवश्यक प्रकृति होनी चाहिए, अनुभाविक होनी चाहिए। प्रकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। यह किसने कहा? गुडे और हार्ड ने कहा प्रकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। गुडे और हार्ड ने। अनुसंधान प्रारूप का अर्थ संबंध है एक रूपरेखा तैयार करने से। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेजों विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन के विभिन्न वर्षों का अध्ययन करना वर्णनात्मक अनुसंधान पर रचना का उदाहरण है। अन्वेषणात्मक शोध का सही कथन क्या है? मुद्दे के बारे में को सीमित ज्ञान होना। समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना के अग्रणी और अधिकारी हैं स्टुअर्ट चेपिन। स्टुअर्ट चेपिन क्या है? समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना में अग्रणी और आधिकारिक हैं। निदर्शन चयन में पक्षपात होगा यदि निदर्शन गैर देवयोग विधि से किया गया हो। अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली गतिविधियों का सही क्रम क्या है? तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचना एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या कहलाती है? प्रश्नावली कहलाती है ना। आगे देखिए, जो आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।